श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरम लोक शंकरम। भगवान भाष्यकार अवतरण दिवस की महती शुभकामनाएं। कली प्रथम चरण में विलुप्त हो रहे एवं विकृतावस्था प्राप्त हो रहे वैदिक विज्ञान को शुद्ध कर वैदिक वांग्मय को अपनी असाधारण मेधा से पुनः समृद्ध कर अविकृतावस्था में स्थापित करने वाले चतुष्पीठ संस्थापक भगवान शंकराचार्य के रूप में भर्ग नाम से कहे जाने वाले शिव स्वयं अवतरित हुए। सर्गे प्राथिमे प्रयाति विरति मार्गे स्थिते दौर्गते स्वर्गे दुर्गमताम उपेयीषु भृजम दुर्गे पवर्गे सती वर्गे देहभृताम निसर्ग मलिने जातोपसर्गे खिले सर्गे विश्व सृजतस्तदीय वपुषा भर्गोवतीर्णो भुवि। सनकादिक महर्षियों का प्राथमिक सर्ग जब उपरति को प्राप्त हो गया, वैदिक सन्मार्ग की दुर्गति होने से स्वर्ग दुर्गम होने एवं अपवर्ग अगम होने पर इस भूतल पर भगवान भर्ग शंकर रूप से अवतीर्ण हुए, ऐसा कहा गया है। लिंग पुराण में भी कहा गया है, निंदन्ति वेद विद्यांश्च द्विजः कर्माणि वै कलो कलो देवो महादेवः शंकरो नीललोहितः प्रकाशते प्रतिष्ठार्थं धर्मस्य विकृता विकृतिः ये तं विप्रा निषेवन्ते येन केनापि शंकरं कलिदोष विनिर्जित्य पर्यान्ति परमं पदम्। कली में ब्राह्मण वेद विद्या और वैदिक कर्मों की जब निंदा करने लगते हैं, रुद्र संज्ञक विकट रूप नीललोहित महादेव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतीर्ण होते हैं। जो ब्राह्मणादि जिस किसी उपाय से उनका आस्था सहित अनुसरण सेवन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भविष्योत्तर में कली के 2 सहस्र वर्ष बीतने पर शिव का शंकरावतार उनके 4 शिष्यों के साथ होने का वर्णन प्राप्त होता है। कलयब्दे द्विसहस्रांते लोकानुग्रह काम्यया चतुर्भिः शिष्यस्तु शंकरोऽवतरिष्यति। भगवान भाष्यकार का अवतरण वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल में नंदन नामक संवत्सर में युधिष्ठिर संवत 2631 ईसा पूर्व 507 वर्ष कली संवत 2595 को केरल के कालटी नामक स्थान में हुआ था। इनके पितामह का नाम श्री विद्याधिराज एवं पिता का नाम श्री शिवगुरु था, जो कि भैरव दत्त के नाम से भी कहे जाते हैं। इनकी माता का नाम सती आर्यम्बा था। इनके माता पिता ने वृद्धावस्था में पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु शिव शक्ति की आराधना की थी। फलस्वरूप शिव भगवान ने स्वयं अल्पायु पुत्र के रूप में अवतीर्ण होने का वर दिया था। शिवानुग्रह सुलभ होने से इनका नाम शंकर रखा गया। भगवान का अवतरण होने पर भगवान पद्मनाभ विष्णु स्वयं विमल नामक ब्राह्मण के अवतीर्ण हुए, जिनका नाम कालांतर में पद्मपाद हुआ। कि जो पद्मपाद जो शिष्य थे भगवान शंकर के, ये स्वयं विष्णु भगवान थे। आचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक पद्मपाद ने भेदवादियों के सारे वादों को अपनी विलक्षण मेधा से निरस्त कर पंचपादी का ग्रंथकार के रूप में विमल यश अर्जित किया। वायुदेव याज्ञिक प्रभाकर के पुत्र हो हस्तामलक नाम से प्रसिद्ध आचार्य के शिष्य हुए। वायुदेव ही अपने अंश से विद्वान ब्राह्मण के यहाँ तोटक नाम से प्रसिद्ध आचार्य के शिष्य हुए। नंदी जो थे उदंक नाम से अवतरित हुए थे। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आनंदगिरी नाम से अवतरित हुए, जिन्होंने भगवान भाष्यकार के भाष्यों पर अत्यंत विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी। वरुण स्वयं चित्सुख नाम से अवतरित हुए एवं चित्सुखी की रचना की। ब्रह्मा जी मंडन मिश्र नाम से अवतरित हो कालांतर में आचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर सुरेश्वराचार्य नाम से विख्यात हुए, जिनकी ख्याति भाष्य वार्तिक के कारण आज भी अक्षुण्ण है। भगवती सरस्वती स्वयं उभय भारती नाम से अवतरित हो मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हुई। देवराज इंद्र स्वयं सार्वभौम सुधन्मा राजा हुए। विविध देव वृंद भारत में भगवान शंकर के सहयोग हेतु ब्राह्मण कुलों में अवतीर्ण हुए। वायु एवं सौर पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि चतुर्भिः सह शिष्यस्तु शंकरोऽवतरिष्यति व्याकुर्वन् व्याससूत्राणि श्रुतेरर्थं यथोचितम्। कली काल में भगवान शिव व्यास सूत्र एवं श्रुतियों के यथोचित अर्थ भाषित करने के लिए स्वयं अपने 4 शिष्यों के साथ अवतरित होंगे, ऐसा कहा गया है। शिवपुराण रुद्रखंड में भी कहा गया,
व्याकुर्वन् व्याससूत्रार्थं श्रुतेरर्थं यथोचितवान् श्रुतेर्न्यायः स एवार्थः शंकरः सविताननः। सूर्य सदृश प्रतापी श्री शिवावतार आचार्य शंकर श्री बादरायण वेद व्यास विरचित ब्रह्म सूत्रों पर श्रुति सम्मत युक्त युक्त भाष्य संरचना करते हैं। भगवान भाष्यकार ने अल्पकाल में ही ब्रह्म सूत्र श्रुतियों एवं भगवत गीता पर भाष्य करके भेदवादियों द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए श्रुतियों के मूल सार अद्वैत को दिग्विजय कर सारे वादियों को स्तंभित कर पुनः सिंहासनारूढ़ कर श्रुतियों की महिमा चतुर्दिक्ष फैलाई। 8 वर्ष की आयु में ही चारों वेदों में वे निष्णात हो गए थे। 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में भाष्य पूर्ण किए और 32 वर्ष तक दिग्विजय कर सभी को शास्त्रार्थ में परास्त किया। कली कलमश को विनष्ट करने वाले सभी भाष्यों को 32 वर्ष की अवस्था में पूर्ण कर लिया था। अद्वैत को श्रुति सार रूप में पुनः स्थापित कर अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके केदार क्षेत्र ये पधारे। ये जान करके कि उनके अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो गया है, उनको लेने के लिए रम्य कैलाश शिखर पर स्वयं श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वायु आदि देवगण सिद्धों से इकट्ठे हुए। देवताओं के दिव्य वाहनों से आच्छादित नभोमंडल अत्यंत सुरम्य दृष्टि गोचर हुआ। सभी ने यति रूप भगवान शंकर की पारिजात पुष्पों से पूजा अर्चना की एवं स्वधाम गमन के लिए प्रार्थना की। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने स्वधाम गमन की इच्छा की तो उसी समय शैलादि प्रमथ गणों से सुसज्जित नंदी भगवान सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी के कंधे का सहारा ले भगवान शंकर नंदी पर सवार हो युधिष्ठिर शक 2662 को अपना लीला स्मरण कर स्वधाम चले गए। ओम नमः शिवाय।